Hello students, I am your Zed sir, welcoming you all in this new lecture of Science and Technology Standard 10. Last time we had discussed our new chapter number 12, electricity. In that chapter we had understand that what is electricity. After understanding the electricity, we had came to know there is a charge. After knowing that charge is something, we had understood the charge. There are two types of charge. There are two forces between two charge. Which force is acting where? Okay, repulsive force acting where and attractive force is acting where. After knowing that, we had come to know that according to the charge, there is two types of electricity, static and current electricity. After understanding that, we had come to know that current electricity which we are studying right now. Okay, so what is current? I already told you the current means flow of charge with respect to time. I is equal to Q by T. After knowing that, we had come to know the SI unit of current is ampere. Okay, but last time in my last video I had asked you one question that how we will measure the current. Okay, अब करंट मेजर तो करना पड़ेगा ना. विदाउट मेजरिंग द करंट हम इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पाँव भी नहीं रख सकते. क्यों? कि करंट को फ्लो करवाने के लिए हमें केबल चाहिए. ठीक है, अब केबल सिलेक्ट करने के लिए हमें पता होना चाहिए करंट कितना फ्लो हो रहा है. ये चीज़ आपको प्रैक्टिकली पता चलती है. मैं आपको बता रहा हूँ अभी. अगर आपको केबल सिलेक्ट करना है कि भाई पतला वाला केबल लूँ, मोटा वाला केबल लूँ कि थोड़ा सा पतला केबल लूँ, ठीक है, सो वो कैसे पता चलेगा? आपको करंट पता होना चाहिए, आपको करंट कितना फ्लो होने वाला है उस केबल में से. सो हाउ वी विल मेजर द करंट? द क्वेश्चन आई आस्क लास्ट टाइम इज हाउ टू मेजर द करंट. यहाँ में हमने लास्ट वीडियो रेस्ट किया था. ठीक है, सो टुडे मुझे लग रहा है आप लोगों ने फाइंड कर लिया होगा. ठीक है, मैं उस टॉपिक को कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ से. सो how to measure current? The current is measured with the help of measured with the help of ammeter. किससे मेजर करते हैं हम? एमीटर से. सो करंट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ वन डिवाइस. द डिवाइस नेम इज एमीटर. ओके, AMMETR, एमीटर. सो हाउ वी विल कनेक्ट दिस एमीटर विथ आवर सर्किट? हाउ वी विल कनेक्ट दिस एमीटर विथ द सर्किट? अब सर्किट क्या है सर? Some student have the question, circuit क्या है सर? तो circuit is nothing but the continuous and closed path for electric current is known as a electric circuit. इलेक्ट्रिकल की है इसलिए उसे इलेक्ट्रिकल सर्किट बोलते हैं. मैकेनिकल की होती है उसे मैकेनिकल सर्किट बोलते हैं. ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल की बात हो रही है, करंट फ्लो होना चाहिए. कैसे करंट फ्लो होता है? बैटरी से पूरा का पूरा करंट यहाँ से स्टार्ट होता है, बल्ब में आता है, फिर से करंट आता है बैटरी में. ठीक है, चार्ज फिर से मूव होके बैटरी में आ जाते हैं. तो क्लोज पाथ हुआ, तो ऐसा बोल सकते हैं एंड क्लोज पाथ फॉर एन इलेक्ट्रिकल करंट इज नोन एज क्लोज सर्किट. ये क्लियर हुआ? अभी एमीटर को इस क्लोज सर्किट के अंदर और यू कैन से इलेक्ट्रिकल सर्किट में कैसे मेजर करेंगे, कैसे लगाएंगे? तो पहले सिंबल बता देता हूँ कि एमीटर का सिंबल क्या है. तो सिंबल है ये, it is a symbol of ammeter, plus here minus. Clear हुआ? Now if I want to measure the ammeter with the help of ammeter, I want to measure the current. I will connect this ammeter in series. Okay, connect ammeter in series with electric circuit.
If I want to measure a current in the electrical circuit, I will use this symbol, okay, in theoretical way. Practical way उसका डिवाइस आता है, ठीक है. तो थियोरेटिकली अगर मुझे मेजर करंट करना हो, मुझे एमीटर सर्किट में लगाना हो, तो मैं कहाँ पे लगाऊंगा? सीरीज में लगाऊंगा. सीरीज आगे पढ़ने में आएगा इस टॉपिक के अंदर ही, ठीक है. इसके बाद टॉपिक है ही सीरीज. तो सीरीज में मैं कनेक्ट करूंगा एमीटर को. सीरीज में कैसे कनेक्ट करना है देखिए, यहाँ पे यहाँ से करंट आ रहा है, ये केबल है हमारा, यहाँ पे मैं एमीटर लगा दूंगा, ठीक है. ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये कनेक्ट हो गया. इसे बोलते हैं सीरीज कनेक्शन, ठीक है. इसकी मदद से यू विल अंडरस्टैंड हाउ मच करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट, ओके. नाउ और डिटेल में इसको जानते हैं. तो क्या है वो? दैट यहाँ पे हमारा एमीटर, हमें पता चल गया एमीटर है, तो इसका आंसर क्या है? एमीटर, ओके. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एमीटर ओनली. यहाँ पे एमीटर लिख देते हैं, ठीक है. सो एमीटर जो डिवाइस होता है उसमें रेजिस्टेंस होता है, ठीक है. सो इट हैज लो रेजिस्टेंस. अब रेजिस्टेंस क्या है वो भी आपको आगे पढ़ने आएगा, ठीक है. वैसे तो पहले आपको लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो आप, previous standard you had already understand what is resistance, but again they give this topic in 10th standard. I will also explain it a very conceptual way, okay. So emitter has low resistance. Symbol of emitter is this. Connect emitter in series with electrical circuit. यहाँ पे हमारा एमीटर आपको क्लियर हो गया होगा कि एमीटर किसको बोलते हैं, ठीक है. तो एमीटर सबको समझ में आ गया. नाउ एमीटर के अंदर ये चीज़ें हो रही है, एमीटर में ये चीज़ें हैं अभी के लिए, ठीक है. नाउ इस इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर यहाँ पे हम और एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं, दैट इज नोन एज स्विच. क्या यूज़ कर सकते हैं? स्विच. तो व्हाट इज इलेक्ट्रिकल स्विच? इलेक्ट्रिकल स्विच इज नथिंग बट वन कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द बैटरी एंड द लोड. बैटरी बोल सकते हो और यू कैन से सोर्स बोल सकते हो, ठीक है. जहां से आपका पावर आ रहा है उसे सोर्स बोल सकते हैं. एक्चुअली यहाँ पे हमारे पास बैटरी है इसलिए हम बैटरी बोल रहे हैं. इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लोड, इसे लोड बोलते हैं. जहाँ पे जो कुछ भी पावर आपका कंज्यूम हो रहा है उसे लोड बोलते हैं. कीप इन योर माइंड, ओके. तो यहाँ पे लोड क्या है हमारा? यहाँ पे लोड है हमारा बल्ब, ठीक है. तो बल्ब और बैटरी के बीच में जो लिंक कनेक्ट करता है उसे बोलते हैं, उसे बोलते हैं हमारी स्विच, ओके. ये स्विच का सिंबल है. इतना आप अपनी बुक में लिख लीजिए. नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट पॉइंट. I had made a two beaker, okay. They are connected with one link. उसे पाइप भी बोल सकते हो, ठीक है. इसे मैं पाइप नाम दे देता हूँ, ठीक है, आपको क्या कंफ्यूजन ना हो. ये मेरी पाइप है, दोनों बीकर को कनेक्ट कर रही है, ठीक है. नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम फिलिंग दिस बोथ बीकर. ये दोनों बीकर को मैं इक्वल अमाउंट में पानी भर रहा हूँ. I am filling this water equal amount, okay. See, now you are a understanding person, okay. Now while seeing this photo, what you understand, the water will not go here and this water not come here. क्यों? कि यहाँ पे डिफरेंस नहीं है, पानी में डिफरेंस नहीं हो रहा. क्यों डिफरेंस नहीं हो रहा? ये नीचे नहीं है कि ये ऊपर नहीं है, सब इक्वल है. अगर मैं ऐसा करूंगा, इफ आई मेक ए वन डिफरेंस, अगर मैं यहाँ पे पानी ज्यादा भर लेता हूं, यहां तक पानी भर लिया, आई fill this beaker up to here and this beaker is up to here only. So layer of the beaker A is here and layer of the beaker B is greater than beaker B. Sorry. So now water will be come through this pipe and fill the beaker A and make both the beaker
स्टेबल बैलेंस। सो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या प्रेशर डिफरेंस हुआ, वाटर डिफरेंस हुआ, ऐसा बोल सकते हैं ना हम। यहाँ पे ज्यादा पानी नहीं, यहाँ पे कम पानी है, यहाँ पे ज्यादा पानी है, तो इसकी वजह से दोनों में पानी का डिफरेंस हुआ, तो ये पानी यहाँ से यहाँ पे आ गया। सिमिलरली यही चीज होती है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। ये हमारा केबल हो गया, ठीक है, इसमें होता है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। नाउ द इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ मूव होते रहते हैं। अब नाउ इफ हमें बल्ब चालू करना हो, ठीक है, यहाँ पे समझ लीजिए यहाँ पे मेरा बल्ब है, इसको मुझे चालू करवाना है, तो मुझे इसको पावर देना पड़ेगा, मुझे इसको फ्लो करवाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को, कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बल्ब में जाए, तो यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस करवाना होगा ना, प्रेशर और यू कैन से एनर्जी डिफरेंस करवाना होगा। तो कैसे एनर्जी डिफरेंस होगा, यहाँ पे हम लगाएंगे बैटरी, ठीक है। अब बैटरी लगाएंगे, यहाँ पे हमने पानी भर दिया था ज्यादा, यहाँ पे कम, यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस और जो एनर्जी डिफरेंस है यहाँ पे कौन क्रिएट कर रहा है, बैटरी क्रिएट कर रही है यहाँ पे। हियर द बैटरी इज क्रिएटिंग द difference, okay, and due to that all the electrons will move in the single direction, okay, and after moving here and they come into bulb and they glow the bulb, and after they come to the battery. So the difference here is known as a potential difference, ठीक है। अब जो डिफरेंस जो मैं अभी तक समझा रहा हूं उसे क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज में, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कैसे करूंगे मैं, डिफाइन से पहले आई वांट टू नो दैट व्हाट इज द सिंबल फॉर दिस पोटेंशियल डिफरेंस। सो सिंबल फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस इज V, ओके, V। इसको किससे दिखाते हैं हम, V से दिखाते हैं, ओके स्टूडेंट्स। राइट दिस इन योर बुक सो आई कैन रब दिस। So we had know that इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कौन करता है, डिफरेंस जो क्रिएट होता है उसे बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इसे हम एक्सप्रेस किससे करते हैं, V से करते हैं, ओके। यहाँ पे जैसे कि सिमिलर यही वाला एग्जांपल है बीकर का जो पानी का था एग्जांपल, सब क्लियर हो गया। नाउ वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, उसके और थोड़ा जानते हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया कि उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं सिंगल डायरेक्शन के अंदर, और उसको जो वर्क करवाना हो हम करवाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम हीटिंग करवाना हीटिंग करवा सकते हैं, कहीं लाइट ग्लो करवानी तो लाइट ग्लो करवा सकते हैं, एवरीथिंग विच वी वांट टू डू। नाउ हियर टू नो मोर अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस, so सिंबल क्या है इसका, व्हाट इज सिंबल, सिंबल इज V, ओके, कैपिटल V, ठीक है। नाउ ऐसा यूनिट इसको किस में मेजर करते हैं, इज ऑल्सो V। देखो एक चीज दिमाग में याद रखना, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्ट होता है, ठीक है, उसका वोल्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, V में एक्सप्रेस करते हैं, V में दिखाते हैं, ठीक है। उसका ऐसा यूनिट है V, उसको V में ही मेजर करते हैं। V इज नोन फॉर, V मीन्स वोल्ट, VOLT, वोल्ट, ओके। यहां तक क्लियर हुआ। नाउ वोल्ट तो पता चल गया, तो वोल्ट कहां से आया, सो एलेक्जेंड्रो वोल्ट था साइंटिस्ट, ठीक है, एलेक्जेंड्रो वोल्ट साइंटिस्ट है, उस पे से नाम आया है वोल्ट, विच ही डिस्कवर्ड दैट पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। सो उनके नाम ऊपर से हम लोगों ने V रखा है, एलेक्जेंड्रो वोल्ट था, उन लोगों ने ये नाम दिया है, ठीक है। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड इन V। आगे पढ़ने में जाओगे तो इसे EdB बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को कैपिटल E स्मॉल dB बोलते हैं, पर एक्चुअली आपकी बुक में ये चीज नहीं है NCERT में, सो नो नीड टू वरी, आप V से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। और इसका यूनिट क्या है पोटेंशियल डिफरेंस का, V है। नाउ इफ आई एम टू डिफाइन
द पोटेंशियल डिफरेंस, मैं डिफिनेशन उसका देना हो, मुझे डेफिनेशन देना हो, तो डेफिनेशन क्या है मैंने पहले ही बता दिया आपको। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है। इलेक्ट्रॉन मीन्स आई कैन से द चार्ज मूव हो रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर रहा है, कुछ काम कर रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस आर डूइंग सम वर्क। सो पोटेंशियल डिफरेंस पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, so potential difference are doing some work, okay, which work is doing, potential difference are doing work, so मैं पहले लिख दूंगा भाई वर्क कर रहा है, ये क्या वर्क कर रहा है, what work is doing, so E potential difference is moving the charge that he is, because of potential difference charge is moving in a single direction, okay, चार्ज क्या हो रहा है उससे सिंगल डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो मैं कर दूंगा यहाँ पे चार्ज, उससे हो क्या रहा है वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन मुझे देना हो तो आई कैन से दैट इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज द वर्क डन, ओके, टू यूनिट चार्ज, टू यूनिट चार्ज, TWO2 नहीं, TO2 वाला 2, ओके, टू यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। अब पोटेंशियल डिफरेंस को मैं V से एक्सप्रेस करता हूँ। वर्क हमें अगर फाइंड करना हो तो वर्क डन इज एक्सप्रेस इन द व्हाट इज द यूनिट, एक्सआई यूनिट ऑफ वर्क, द एसआई यूनिट वर्क इज जूल, ओके, यू कैन एक्सप्रेस इन J। नाउ चार्ज यू ऑलरेडी नो, चार्ज इज एक्सप्रेस्ड इन कूलम C, ओके, तो ये चीज़ पता चल गई। अगर मेरे दो हो गए यूनिट ऐसे देखा जाए, अगर पोटेंशियल डिफरेंस मुझे बोला है तो उसे मैं V बोल सकता हूँ, और एल्स जूल पर कूलम भी होता है, ओके। ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए। नाउ द क्वेश्चन इज सिमिलरली, जैसे करंट के बारे में क्वेश्चन था कि करंट कैसे मेजर करेंगे, तो हमें वोल्टेज मेजर करना पड़ेगा कि कितना फोर्स चाहिए, हाउ मच फोर्स, हाउ मच पोटेंशियल डिफरेंस वी विल गिव टू द पर्टिकुलर, यू कैन से वन केबल, सो इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो, कितना उस केबल को देना चाहिए हमें, कितना आगे पावर चाहिए हमें, ठीक है। अगर इस बल्ब को मुझे ग्लो करने के लिए 1 MPa करंट चाहिए तो उस हिसाब से मुझे वोल्टेज को यहाँ पे देना पड़ेगा, तो केबल से वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाएगा और बल्ब को ग्लो करवाएगा। तो वोल्टेज भी जानना ज़रूरी है कि कितना वोल्टेज हम दे रहे हैं, कितना वोल्टेज हमें मिल रहा है, ठीक है। ये आपने सुना होगा कि घर में हमारा वोल्टेज आता है 230 वोल्ट, ओके, एंड देयर इज सिंगल फेज वोल्टेज, ओके, AC सिंगल फेज वोल्टेज। अगर आप कोई इंडस्ट्री में जाओगे देयर इज ए 3 फेज वोल्टेज, 3 फेज वोल्टेज मीन्स 430 वोल्ट, or you can say 440 volt, that will be vary, okay. Then after there is 11 kV, there is a 440 kV, there is a 320 kV, ठीक है। तो वोल्टेज बहुत सारी जगह पे अलग अलग वोल्टेज आपको मिलेंगे, कि वोल्टेज डिपेंडेंट है कि कहाँ से हम कहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन्स को हमें भेजना है, ठीक है। अगर बहुत बड़ा डिस्टेंस हो गया, यहाँ पे है और एक दीव में है हमारा एक स्टेशन, पावर स्टेशन, तो यहाँ से मुझे पावर भेजना है वहाँ पे, तो मुझे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस अगर ज़्यादा कवर हो रहा है तो मुझे पावर भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा, मुझे इट मीन्स मुझे पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा क्रिएट करना पड़ेगा, फोर्स ज़्यादा करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स को। उसी तरीके से हमारा पोटेंशियल डिफरेंस को हम अलग अलग जगह पे अलग अलग वे से देते हैं। नाउ दूसरी बात ये आती है कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कैसे करते हैं, हाउ वी विल मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, सो दैट यू हैव टू फाइंड हाउ विल कनेक्ट द पोटेंशियल, if I find that potential difference is measured with this device, okay, then how I will connect this device with my electrical circuit जो पहले अभी बनाई थी हमने, कैसे कनेक्ट करेंगे, what is the symbol of that device, where we will use this device, okay, that all you have to find from your own, ठीक है। और till that I am Zaid sir resting this video for now, and in next video we will continue over this chapter, and okay, and one thing also you have to find the answer which I ask you question, okay, bye bye.